फेडरल बोर्ड मैथमेटिक्स पेपर 2011 हम सॉल्व कर रहे थे और इससे पहले लेक्चर में मैंने आपसे जी शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 9 तक डिस्कस कर लिया था। आज हम इसे नेक्स्ट जो हमारा 10th शॉर्ट क्वेश्चन आ रहा है इसको समझेंगे, इसकी स्टेटमेंट को, और देखते हैं किस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से है जी कि फाइंड दी अननोन इन दी फॉलोइंग कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। देखें जी यहाँ पर ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का जो वर्ड आ रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो इसमें टर्म्स बताई गई हैं 4 है, x है एंड लास्ट में जी 16 है। इसी क्वेश्चन को मैंने अलग से जी कॉपी एंड पेस्ट किया हुआ है, आप देख सकते हैं। और अब हम इसको थॉरली समझेंगे कि किस तरह से यहाँ पे कंटिन्यूड प्रोपोर्शन बन सकती है और किस तरह से हम इस क्वेश्चन को जो है वो फर्दर आगे सॉल्व कर सकते हैं। चलें जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कंटिन्यूड प्रोपोर्शन के मुताबिक हम इस तरह से लिखेंगे कि अकॉर्डिंग टू कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, और ये बात आप जानते हैं कि कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में क्या कंडीशन होती है, उसी कंडीशन को यहाँ पर मैं जो है वो लिखूँगा। तो यहाँ पर पहले जी इसको कंप्लीट करते हैं इस वर्ड को, और फिर उसके बाद जो है जो भी हमारा क्वेश्चन है, जैसे 4 इसमें फर्स्ट टर्म है, इसकी रेशो ली जाएगी जी x के साथ, और इसी तरह x जो है इसकी रेशो ली जाएगी जी लास्ट जो हमारे पास नंबर है 16। अब ये दोनों रेशोज वाइज इक्वल है, यानी यहाँ पर कंटिन्यूड प्रोपोर्शन की कंडीशन है x क्या हो रहा है जी रिपीट हो रहा है जो कि मीन्स पोजीशन पर है। और यहाँ पर ये भी बात हम जानते हैं कि जिस वक्त हमारे पास दो रेशोज इक्वल होती हैं तो वो प्रोपोर्शन की कंडीशन होती है, और इसमें प्रोडक्ट ऑफ मीन्स और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स ये आपस में क्या होते हैं जी इक्वल होते हैं। बिल्कुल इन्हीं की प्रोडक्ट हम लिखेंगे यहाँ पर इक्वल के केस में, यानी प्रोडक्ट ऑफ मीन्स में x और इसका प्रोडक्ट x ही से लिया जाएगा, ये इक्वल होगा जी एक्सट्रीम्स के प्रोडक्ट के इक्वल जो कि है 4, और सेकंड नंबर है जी हमारे पास 16। अब यहाँ पे बेसिस सेम है जी, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट की बेस पे बात करेंगे, स्क्वायर हो जाएगा x का, जबकि यहाँ पर अगर 4 को 16 से मल्टीप्लाई करें ये 64 बनता है। अब यहाँ पर जब भी हम स्क्वायर रूट लेते हैं और एक वेरिएबल जब किसी स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर के इक्वल होता है तो वहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं कि वो पॉजिटिव नंबर भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। बिल्कुल यहाँ भी वही केस आ रहा है, जब हम यहाँ पर स्क्वायर रूट लेंगे ऑन बोथ साइड्स तो यहाँ पर हमें प्लस माइनस का जो है वो सिंबल यूज़ करना होगा इस तरीके से जी कि हम यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट, जबकि यहाँ पर हम लिखेंगे जी स्क्वायर रूट ऑफ प्लस माइनस 8 का होल स्क्वायर। ये सिर्फ इसलिए कि यहाँ पर चूंकि एक वेरिएबल क्वांटिटी आ रही है हमारे पास और पॉसिबिलिटी है कि ये पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। तो यहाँ से जब अब स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल आउट होगा तो हमारे पास जो x जो कि जिसको कि हमने इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग मालूम करनी थी, जिसकी वैल्यू वो हम देख सकते हैं जी वो पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ 8 आ गई है इसकी वैल्यू। तो ये था हमारा शॉर्ट क्वेश्चन जो कि जिसमें हमने x फाइंड करना था एक कंटिन्यूड प्रोपोर्शन की केस में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 आ रहा है वो हमसे क्या रिक्वायर कर रहा है और किस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसको समझते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 11 की बात हो रही है, इसकी स्टेटमेंट आप देख सकते हैं। इसमें कुछ इस तरीके से है कि सॉल्व द फॉलोइंग यूजिंग कंपोनेंडो डिविडेंडो प्रॉपर्टी। अब ये कंपोनेंडो डिविडेंडो प्रॉपर्टी आपको ऑलरेडी पता है क्या होती है, मैं इसको समझाऊंगा भी, एक्सप्लेन कर दूंगा साथ ही। और जो क्वेश्चन है हम इसकी तरफ चलते हैं जी। क्वेश्चन देखें, इसमें इस तरह से है कि x डिफरेंस 4 होल स्क्वायर प्लस x डिफरेंस 3 होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय x डिफरेंस 4 होल स्क्वायर माइनस x डिफरेंस 3 होल स्क्वायर, और ये रिजल्ट 5/4 के इक्वल आता है। अब ये रिजल्ट हमने यहाँ पर जी प्रूफ करना है, जिसको मैंने कॉपी एंड पेस्ट किया हुआ है अलग से ताकि हम इस पर ज़रा इसको समझ सकें, इसको सॉल्व कर सकें। चलें जी इस क्वेश्चन को कंसीडर करते हैं। सबसे पहले मैं आपको कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम की प्रॉपर्टी समझाना चाहूँगा इस तरीके से कि अगर a रेशो b इक्वल हो जी c रेशो d के, तो देन हम ये बात करते हैं जो न्यूमरेटर है लेफ्ट साइड का, इसके न्यूमरेटर में अगर डिनोमिनेटर को ऐड किया जाए और इसी तरह इसके न्यूमरेटर ही में से डिनोमिनेटर को सब्ट्रैक्ट किया जाए और फिर रेशो ली जाए, और इसी तरह यही वर्क अगर राइट साइड पे किया जाए कि c प्लस डी डिवाइडेड बाय c डिफरेंस d लिखा जाए तो ये रेशोज आपस में इक्वल रहती हैं। तो ये जी कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम। अब हम जो हमारा गिवन क्वेश्चन है सबसे पहले इसको कंसिडर करेंगे और इसी को आगे जो है वो कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले जी x डिफरेंस 4 आ रहा है, इसका होल स्क्वायर है, प्लस x डिफरेंस 3 है, इसका होल स्क्वायर है, डिवाइडेड बाय जी x डिफरेंस 4 होल स्क्वायर माइनस x माइनस 3 होल स्क्वायर, और ये किसके इक्वल है जी 5/4 के। चलें जी अब देखें इसमें जब हम कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम अप्लाई करेंगे, यहाँ पे हम लिख भी देते हैं अप्लाइंग कंपोनेंडो c फॉर कंपोनेंडो, d फॉर डिविडेंडो थ्योरम या प्रॉपर्टीज को आप कह सकते हैं। और इसके रिगार्डिंग जिस तरह से मैंने भी आपको बताया
हम इसको किस तरह से लिखेंगे जी, सबसे पहले न्यूमरेटर की बात होगी, एक्स डिफरेंस 4 होल स्क्वायर आएगा प्लस एक्स डिफरेंस 3 होल स्क्वायर आएगा। इसमें ऐड करेंगे डिनोमिनेटर को, डिनोमिनेटर में जी हमारे पास एक्स डिफरेंस 4 है, इसका स्क्वायर आएगा प्लस, सॉरी यहाँ पर जी प्लस का साइन नहीं है, नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन एक्स डिफरेंस 3 होल स्क्वायर आएगा डिवाइडेड बाय, यहाँ पे जी डिवाइड का सिंबल, और इसके बाद हमारे पास कौन सा आ रही जी साइन, न्यूमरेटर लिखेंगे, न्यूमरेटर में जी एक्स डिफरेंस 4 है होल स्क्वायर प्लस एक्स डिफरेंस 3 है होल स्क्वायर। देख सकते हैं आप न्यूमरेटर एज इट इज़। अब इसमें डिनोमिनेटर को सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है, और सब्ट्रैक्शन में हम जानते हैं कि अगर इनके टर्म्स के साइन चेंज हो जाते हैं, यहाँ पर एक्स डिफरेंस 4 पॉजिटिव साइन के साथ है, ये नेगेटिव के साथ आ जाएगा, एक्स डिफरेंस 4 होल स्क्वायर, और एक्स डिफरेंस 3 होल स्क्वायर जो ये पॉजिटिव साइन के साथ आ जाएगा। और इसी तरह से अगर हम राइट साइड पे देखें तो हमारे पास जो शेप बनती कुछ इस तरह से होगी जी, 5 + 4 आ जाएगा, इसी तरह 5 न्यूमरेटर और इसमें से डिनोमिनेटर सब्ट्रैक्ट होगा, इस तरह से 5 डिफरेंस 4 आ जाएगा। अब इसको जी फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं और देखते हैं जी क्या जवाब आता है। यहाँ पर जो टर्म्स कैंसिल हो सकती हैं आप देख सकते हैं जी, एक्स डिफरेंस 3 होल स्क्वायर माइनस एक्स डिफरेंस 3 होल स्क्वायर से कैंसिल हो रहा है, इसी तरह एक्स डिफरेंस 4 होल स्क्वायर इस एक्स डिफरेंस 4 होल स्क्वायर से कैंसिल होगा, और लाइक टर्म्स ऐड हो जाएंगी। यहाँ पर एक्स माइनस 4 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, ये ऐड हो जाएगा। इसी तरह एक्स डिफरेंस 3 होल स्क्वायर 2 दफ़ा आ रही है, एक ही टर्म है, ठीक है, ऐड हो जाएंगी। 5 + 4 9 और 5 डिफरेंस 4 1 आ जाता है। अब यहाँ पर जो सिंप्लीफिकेशन है अगर आप इसको देखें तो 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा इन्वर्सिस की वजह से, और यहाँ पे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट की बेस पे मैं बात करूँगा जी, दोनों की एक्सपोनेंट सेम है इसलिए होल एक्सपोनेंट में हम लिख देंगे इन्हें, और इनकी होल कंबाइंड पावर आ जाएगी 2। जबकि अगर राइट साइड पे आप देखें तो 9 जो कि हम ये बात जानते हैं कि पॉजिटिव 3 का स्क्वायर और नेगेटिव 3 का स्क्वायर जो होता है ये क्या होता है जी, ये हमारे पास पॉजिटिव 9 ही होता है। तो हम ऑल रिस्पेक्ट से बात करेंगे यहाँ पर, जब हम स्क्वायर रूट लेंगे यहाँ पर टेकिंग स्क्वायर रूट, स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए जी स्क्वायर रूट लिया जाएगा ऑन बोथ साइड्स, तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा कुछ इस तरीके से होगा जी। इसको लिखते हैं, स्क्वायर रूट लिया जाएगा, स्क्वायर रूट लिखते हैं, स्क्वायर रूट का सिंबल, और x डिफरेंस 4 डिवाइडेड बाय x डिफरेंस 3 होल स्क्वायर है इक्वल टू, यहाँ भी इसी तरह स्क्वायर रूट आएगा, पॉजिटिव माइनस प्लस माइनस सिंबल है जी, होल स्क्वायर है, और यहाँ पे जब स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल आउट होगा, यहाँ पे भी कैंसिल आउट होगा, तो हमारे पास यहाँ पर जी x डिफरेंस 4 ओवर x डिफरेंस 3, इसका जो आंसर है ये पॉजिटिव और नेगेटिव 3 के इक्वल आएगा। और अगर हम यहाँ से अगर फर्दर इसको सिंप्लीफाई करते हैं, फर्दर सिंप्लीफाई इस तरह से कि यहाँ पर चूँकि प्लस और नेगेटिव 3 का आ रहा है तो 2 केसेस बन रहे हैं हमारे पास, 2 यानी यहाँ पे कंपाउंड आप कह लें, कंपाउंड सेंटेंस बन रहा है। तो यहाँ पर जी एक दफ़ा यहाँ गलती होगी, एक्स डिफरेंस 4 है, एक्स डिफरेंस 4 डिवाइडेड बाय एक्स डिफरेंस 3 इक्वल टू पॉजिटिव 3 आएगा, और की कंडीशन है यहाँ पर एक्स डिफरेंस 4 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 3 ये इक्वल टू होगा जी नेगेटिव 3 के। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, एक्स डिफरेंस 4 इक्वल टू आएगा 3 इंटू एक्स डिफरेंस 3, जबकि अगर हम इस इक्वेशन को देखें जो हमारे पास सेकंड आ रही है इसकी टाइप, तो यहाँ पर नेगेटिव 3 इंटू एक्स डिफरेंस 3 आ जाएगा। और अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं जी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं जी, 3x से भी मल्टीप्लाई होगा, 3 से होगा, यहाँ पे आएगा एक्स डिफरेंस 4 इक्वल टू 3x माइनस 3 3 9 आ जाएगा। और अब कांस्टेंट टर्म्स को हम जी सेपरेट करने जा रहे हैं, तो 9 को शिफ्ट कर दिया जाएगा राइट साइड लेफ्ट साइड पे, जबकि 3x एज इट इज़ है राइट साइड पे, और x को शिफ्ट कर दिया जाएगा राइट साइड पे, तो ये इधर आके नेगेटिव x हो जाएगा। यहाँ से आप देख सकते हैं जी 9 डिफरेंस 4 5 होता है, जबकि यहाँ पर 3x माइनस x 2x आ जाएगा, 2 से बोथ साइड पे डिवाइड करते हैं, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी जी 5 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आप देख सकते हैं जी x की वैल्यू आ गई। अब दूसरी इक्वेशन को भी सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ से x डिफरेंस 4 इक्वल टू आ जाएगा नेगेटिव 3x प्लस 9, यहाँ पर 3 जो है वो इन दोनों नंबर से मल्टीप्लाई हुआ है। इसी तरीके से इसको फर्दर अगर सिंप्लीफाई करें तो x प्लस 3x हो जाएगा, इसको राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे, जबकि 9 + 4 हो जाएगा। यहाँ से लाइक टर्म्स ऐड हो जाएंगी, ये हमारे पास 13 बनता है, और x की वैल्यू आती है जी 13/4। ऑन चेकिंग आप इसको चेक करेंगे, ये दोनों रिजल्ट्स जो हैं वेरीफाई करते हैं, और फिर हम इनको जी एक सोल्यूशन सेट के अंदर इनक्लोज कर देंगे इस तरह से कि 5/2 और 13/4 ये जो है रिक्वायर्ड हमारे x की वैल्यूज़ है जो कि गिवन क्वेश्चन के मुताबिक दुरुस्त है। तो ये था जी आज का शॉर्ट क्वेश्चन।